हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अमान। स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर अमान के वीडियोस में। पीसीओडी ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है लड़कियों में, जिसकी वजह से बांझपन हो रहा है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। पीसीओडी क्या है, ये क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, इसका इलाज ही बताऊंगा। होम्योपैथी की सबसे बेस्ट मेडिसिन बताऊंगा। वीडियो पर बने रहिए, कहीं जाइए नहीं। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीसीओडी पीसीओडी इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। पीसीओएस भी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक हार्मोनल बीमारी है, खासकर लड़कियों और औरतों में होती है। ये बीमारी होती है ओवरी की। जैसा कि हम जानते हैं कि हर औरत को दो साइड में दो ओवरी होती है। उस ओवरी से हर महीना एवरी मंथ एक अंडा निकलता है, एग निकलता है, जो कि मेल के स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज करता है और प्रेगनेंसी होती है। हर महीना बारी बारी से कभी लेफ्ट से निकलता है, कभी राइट से निकलता है। तो पीसीओडी जो बीमारी है ये हार्मोनल बीमारी है जो इफ़ेक्ट करती है ओवरी को। इसमें क्या होता है कि ओवरी में छोटे छोटे थैली बन जाती है, जिसको कहते हैं सिस्ट कहते हैं। उस ओवरी में इमेच्योर एग्स होते हैं। उस थैली में या ओवरी के चारों तरफ इमेच्योर एग्स होते हैं, मतलब जो अंडा जो है वो पूरा परिपक्व नहीं होता है, मैच्योर नहीं होता है। इमेच्योर ढेर सारा अंडा जमा रहते हैं और वहाँ से ओवम बन नहीं पाता है। एग को ओवम भी कहते हैं। ओवम ठीक से नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये कंडीशन होता क्यों है? ये कंडीशन इसलिए होता है कि ओवरी से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं। दो नहीं, तीन तरह के निकलते हैं। एक है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और थोड़ा बहुत एंड्रोजन। ये एस्ट्रोजन प्रोस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये लड़कियों के, औरतों के मेंस को रेगुलेट करता है। और एंड्रोजन जो है ये मेल हार्मोन है। ये मेल हार्मोन है। ये हार्मोन जो होता है ये मेल हार्मोन फीमेल में भी थोड़ा सा होता है, लेकिन मेल में ज़्यादा होता है। तो ये एंड्रोजन किसी वजह से एंड्रोजन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। जो एंड्रोजन का सिक्रेशन बढ़ जाता है ये मेल हार्मोन है, जिसकी वजह से पीसीओडी औरतों को चेहरे पे बाल उगाते हैं, मूंछ उगाते हैं, दाढ़ी उगाते हैं और बैक पर, चेस्ट पर भी बाल उगाते हैं ड्यू टू एंड्रोजन हार्मोन। और सर के बाल कम हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये एंड्रोजन ज़्यादा होने से ये पीसीओडी या पीएससीएस होता है, जहाँ ओवरी में ढेर सारा सिस्ट हो जाता है, थैली हो जाती है। ये बीमारी लेफ्ट ओवरी में भी हो सकती है, या सिर्फ राइट पे भी हो सकती है, या फिर दोनों में हो सकती है। और एंड्रोजन बढ़ने से ही मेंस भी कम होता है या नहीं होता है, और मोटापा भी बढ़ता है। पीसीओडी का या पीसीओएस का यह कॉज क्या है, एग्जैक्ट कॉज अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन हार्मोनल डिस्टर्ब होता है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से ये सब चीज़ होता है। अब आइए बात करते हैं इसका सिम्टम क्या क्या है। सिम्टम में होता है कि पहले तो मेंस इरेगुलर होगा, या बहुत कम होगा, या 2 महीना 4 महीना पर होगा। उसके बाद में जब और ज़्यादा पुराना होगा, चेहरा पर हेयर उगाएगा, मूंछ दाढ़ी हो जाएगी। उसके बाद सीने पर भी बाल हो सकता है, और मोटापा बढ़ता है। लड़कियां या औरतें मोटी होने लगती हैं। फेस पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद पेट फूल सकता है, और ओवरी जिस साइड में पीसीओडी है उस साइड में पेन हो सकता है। मेंस के पहले या मेंस के दौरान पेन हो सकता है। इंटरकोर्स के टाइम में पेन हो सकता है, और पेन लेफ्ट या राइट में होगा। अगर दोनों ओवरी में है तो दोनों साइड में पेन होगा। लोअर बैक पेन होगा, यूरिन बार बार जाने का दिल होगा। उसके बाद में साथ में इनफर्टिलिटी होगा, मतलब बच्चा पैदा नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगा। ज़्यादातर और लड़कियों या औरतों को पता नहीं होता है कि उनको पीसीओडी है। इरेगुलर मेंस होता है तो दवा ले लेती है, लेकिन जब वो उनकी शादी हो जाती है
लड़कियों की जब शादी होती है, शादी के 1-2 साल के बाद तक बच्चा नहीं होता है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि पीसीओडी है। तो बहुत सी लड़कियों को पहले मालूम नहीं होता है कि पीसीओडी है, जब चेकअप पे जाती है तो पता चलता है कि पीसीओडी है। पीसीओडी का जो डायग्नोसिस है, अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड से मालूम होता है, ब्लड टेस्ट से मालूम होता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको पीसीओडी हो गया है। अल्ट्रासाउंड में डायग्नोस होता है, लेफ्ट या राइट हो सकता है। पीसीओडी को कंट्रोल करने के लिए डाइट भी मेंटेन करना ज़रूरी है। दवा के साथ साथ में डाइट भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब एक तो मोटापा को कम करने के लिए कोशिश करना चाहिए, उसकी वजह से उसके लिए कार्बोहाइड्रेट को कम लें, प्रोटीन ज़्यादा लें, वेट को कम करें, एक्सरसाइज ज़्यादा करें। एक्सरसाइज करने से वेट कंट्रोल होगा, तो इसमें पीसीओडी फायदा हो सकता है। डाइट तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट नहीं ले, जंक फूड नहीं ले, या ऑयली चीज़ ना ले, ज़्यादा घी तेल ना ले, और एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में बात आती है मेडिसिन की, ट्रीटमेंट की। तो चलिए ट्रीटमेंट बताता है होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन। होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन बताऊंगा, और भी वेरी सिंपल में बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। 5-6 मेडिसिन बताऊंगा और आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करके मेन पॉइंट बताऊंगा जिसके ऊपर में आप दवा ले सकते हैं, और वो सिम्टम है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लेफ़्ट राइट में, लेफ़्ट में अगर सिस्ट है तो क्या दवा देंगे। तो लेफ़्ट के लिए है दवा जो है वो है, पहली दवा है लेकेसिस दवा है पहली दवा, और दूसरी दवा है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। 2 दवा है लेफ़्ट के लिए। तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो लेकेसिस में जो होता है, लेफ़्ट साइड में ओवरी में पेन होता है, और मेंस के पहले बहुत ज़्यादा पेन होता है। जब मेंस हो जाता है तो उसको रिलीफ मिलता है। मेंस भी क्लियर नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन जब भी थोड़ा भी होने से पेन रिलीफ मिलता है। और इस टाइप की जो लड़कियां होती हैं या औरतें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा बातें बनाती हैं, बातूनी का टाइप की होती हैं। उनको नींद नहीं आती है, रात को नींद के बाद में उनको बहुत घबरा के उठ जाती है, नींद कम आना है, और गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये लेकेसिस का 200 या 1 mg पोटेंसी देते हैं। 3 दिन देंगे, ज़्यादा नहीं देते हैं, 3 दिन देते हैं सुबह शाम, या 1 mg है तो डेली 3 डोज, और 15 दिन बाद फिर रिपीट करना होता है। 2-3 बार रिपीट करने से ये बीमारी ठीक हो जाती है। दूसरी दवा जो लेफ़्ट साइड के लिए है वो है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। थूजा भी बहुत अच्छी दवा है। थूजा 200 या 1 mg देते हैं। ये लेफ़्ट साइड ओवरी के लिए है, और इसका जो पेशेंट होता है, जो पेशेंट होती है मोटी हो जाती है, और फेस पर हेयर उगाते हैं, मूंछ दाढ़ी उगाते हैं, और सर के बाल गिरते हैं, और बॉडी में कहीं पर वाट्स भी हो सकता है। तो थूजा जो है बहुत अच्छी दवा है लेफ़्ट साइडेड पीसीओडी के लिए। उसके बाद बात करते हैं राइट साइड में कौन कौन सी दवा काम आती है। अगर राइट साइड में पीसीओडी है किसी को तो कौन कौन दवा काम आती है। तो राइट साइड के लिए है सबसे अच्छी दवा है वो है एपिसमेल 200। दूसरी दवा है लाइकोपोडियम 200। अगर राइट साइड है तो ये 2 दवा को सोचना चाहिए, लाइकोपोडियम नहीं तो एपिस का जो दवा है, जो बहुत पेन होता है, राइट साइड में पेन होता है, और जो दर्द होता है डंक मारने की तरह दर्द होता है, चलने फिरने से दर्द होता है, इंटरकोर्स करने से दर्द होता है, बर्निंग होता है, और एपिस पेशेंट को प्यास बिल्कुल नहीं होता है, और राइट साइड में स्वेलिंग भी हो सकता है, और पेन जो है राइट साइड में नीचे थाई तक जाता है। तो बर्निंग है, पेन है, स्टिंगिंग पेन मतलब डंक मारने के तो पेन है, तो थर्ड्स नहीं है तो हम एपिस प्रेस्क्राइब करेंगे। दूसरी दवा है लाइकोपोडियम का भी पीसीओडी राइट साइड होता है, उसमें मेंस क्लियर नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। पेशेंट को मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, और गर्म खाना पसंद करती है। तो पेन जो होता है बर्निंग पेन होता है, जलन वाला दर्द होता है, और जो इंटरकोर्स के टाइप में पेन होता है, और इसका मेंसेज जो होता है या तो स्कैंटी होगा, कम होगा, या बहुत ज़्यादा होगा और बहुत दिन तक चलता है। ये लाइकोपोडियम का सिम्टम था। अब आइए बात करते हैं जो पीसीओडी अगर दोनों साइड में हो किसी को तो कौन सी दवा देंगे। तो पल्सेटिला बहुत ही अच्छी दवा है लड़कियों में, खास करके जो प्यूबर्टी के टाइम में।
तो उनका जो मेंस होता है टाइम से बहुत लेट होता है और बहुत थोड़ा होता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इसकी जो लड़कियां का जो नेचर होता है बहुत माइल्ड नेचर की होती है, सुंदर होती है, प्यास बिल्कुल नहीं होता है, मुंह के अंदर ड्राई होता है, मुंह के अंदर ड्राई है लेकिन प्यास नहीं है और खुली हवा उनको बहुत पसंद है। तो इस टाइप की लड़की को हम पल्सेटिल्ला देते हैं। तो पल्सेटिल्ला का इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो मेंसेस बहुत लेट होगा, थोड़ा होगा और बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा और इसके नेचर पे हम दवा देते हैं पल्सेटिल्ला। दूसरी दवा है, अगर दोनों साइड में पेन हो रहा है तो उसके लिए है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ में सीवियर पेन हो रहा है, दोनों साइड में हो सकता है या लेफ्ट या राइट में हो सकता है। इसका जो दर्द होता है आराम कैसे मिलता है, आगे झुकने से, आगे बेंड होने से दर्द में आराम मिलता है या बहुत ज़ोर से जिस साइड में दर्द हो रहा है दबाने से उसको रिलीफ मिलता है। उसके लिए कोलोसिंथ बेस्ट मेडिसिन है। अब आइए बात करते हैं एक और मेडिसिन की जिसका नाम है सीपिया 200। ये भी बहुत अच्छी दवा है पीसीओडी के लिए। इसका जो पेशेंट होती है वो पतली दुबली होती है, दिन भर काम करती है और उसके बाद इसका मेंसेज जो होता है इर्रेगुलर मेंसेज होता है, कभी कम होगा, किसी मंथ में ज़्यादा होगा, किसी में टाइम से पहले होगा, किसी में टाइम से लेट होगा, बिल्कुल इर्रेगुलर मेंसेज होता है। इस पेशेंट की, इस दवा की पेशेंट होती है चिड़चिड़ी होती है और वो उनको लड़ाई होती है उससे जिससे जो सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। अगर मैरिड है, उसका हस्बैंड है तो हस्बैंड से लड़ाई करती होती है, अगर बॉय शादीशुदा नहीं है, अगर कोई बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड से लड़ाई होती है, अगर वो बच्चे वाली है तो बच्चों को मारपीट करती है। तो ये बहुत चिड़चिड़ी होती है। इस नेचर पे हम लोग सीपिया देते हैं। सीपिया में ऐसा फील होता है कि पेट का जो नीचे का जो पेट है वो क्या जो अंदर जो चीज़ है वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, मतलब प्रोलैप्स टाइप का फील होता है, सब कुछ बाहर निकल जाता है। इसके लिए सीपिया मेडिसिन बेस्ट है। एक और दवा है जो कि पीसीओडी में अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो उसको देते हैं, वो दवा है सेबाइना 30 या 200। सेबाइना में होता है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, मेंस जल्दी ख़त्म नहीं होता, 10 दिन 15 दिन चलता है, ब्राइट रेड ब्लड आता है और ब्लड जमा होता है, तो हम सेबाइना देते हैं। तो ये 5-6 दवा जो मैंने क्लियर जो सिम्टम मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम बताया है उस सिम्टम के बेसिस पर आप मेडिसिन देंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो इसको पेशेंट को 2-3 महीना या 4 महीना लग सकता है ठीक होने में, जल्दी ठीक नहीं होता है। और लेकिन ये तो श्योर है कि इस मेडिसिन से पीसीओडी ठीक होगा। और जिन औरतों को इनफर्टिलिटी है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो पीसीओडी ठीक होने से बच्चा भी पैदा हो, प्रेगनेंसी भी होगी, बच्चा भी पैदा होगा, क्योंकि जब ट्रीटमेंट हो जाएगा तो ओवरी से जो है अच्छा वाला मैच्योर्ड ओवम निकल के आएगा, एग निकल के आएगा, अंडा निकल के आएगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी संभव है। आजकल जितनी भी स्टेरिलिटी हो रहा है उसमें मैक्सिमम कॉज है पीसीओडी का, और पीसीओडी का 100% इलाज है होम्योपैथी में। जो मैं वैसे तो दवाएं बहुत ज़्यादा है पीसीओडी के लिए, कई दवाएं हैं, मैंने इन शॉर्ट में बताया जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा कारगर है, उनको बताया, उनका मेन पॉइंट मैंने बताया उस सिम्टम पे, और वेरी सिंपल वे में आपको बताया। उस सिम्टम के बेसिस पर आप दवा देंगे तो पीसीओडी का पेशेंट ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग पहली बार मेरे वीडियो पर आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। थैंक यू।